स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। इस बुलेटिन में बात होगी बांदा की, जहां ग्राम पंचायत परसौड़ा विकासखंड तिंदवारी बांदा में दर्दनाक हादसा हुआ। साथ ही बात होगी रायबरेली की, जहां हनुमान मंदिर का निर्माण कराया गया। ऐसी तमाम खबरों पर आगे विस्तार से होगी चर्चा। फैजगंज बेटा कस्बे में गुरुवार शाम उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब मुस्लिम पुरुषों व महिलाओं ने ढोलक बाजे के साथ हिंदू बस्ती में जुलूस निकालना शुरू किया, जिस पर स्थानीय लोगों ने विरोध जताया और दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। भीड़ बढ़ने और माहौल गरमाने पर सूचना मिलने के बाद भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और जुलूस में शामिल सभी लोगों को थाने ले जाकर स्थिति पर नियंत्रण किया। पुलिस के अनुसार जुलूस में शामिल अधिकांश लोग गैर जनपद के बताए जा रहे हैं, जिनकी पहचान और पृष्ठभूमि की जांच की जा रही है। पुलिस की तत्परता से कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। हालांकि घटना के दौरान थाना अध्यक्ष के मौके पर न पहुंचने और थाने में मौजूद लोगों में हुई झड़प को लेकर चर्चा रही। मामले में हिंदू समुदाय के कई लोगों ने लिखित शिकायत दी और फिलहाल पुलिस सभी पक्षों से पूछताछ कर गंभीरता से जांच कर रही है। बदायूं से सीनियर संवाददाता प्रताप की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत परसौड़ा विकासखंड तिंदवारी बांदा में रामराज प्रजापति की 15 वर्षीय बेटी की घर के सामने कुएं में बकरी के बच्चे को बचाने के प्रयास में गिरकर दर्दनाक मौत हो गई, जिस पर भाजपा नेता देवेश कुमार मोनू ने तत्काल संज्ञान लेते हुए गांव पहुंचकर जल शक्ति मंत्री रामकेश निषाद व सदर विधायक बांदा प्रकाश द्विवेदी को सूचना दी और पुलिस और प्रशासन की मदद से बच्ची को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अंतिम संस्कार के बाद उन्होंने खंड विकास अधिकारी तिंदवारी को ज्ञापन देकर ग्राम पंचायत परसौड़ा सहित मजरा बरेठी, अस्करन, मजरा अमरिया व मजरा बछेवरा के सभी कुओं में जाल लगवाकर उन्हें बंद कराने की मांग की, जिस पर शीघ्र कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेश कुमार मोनू, ग्राम पंचायत परसौड़ा रहने वाला हूँ, भारतीय जनता पार्टी अंशुल मोर्चा जिला मंत्री। आज आप खंड विकास अधिकारी को ज्ञापन दिए, किस मामले को लेकर ज्ञापन दिए, क्या मामला है? मैंने खंड विकास अधिकारी महोदय तिवारी को इस विषय में ज्ञापन दिया है कि दिनांक 20/1/2026 को मेरे ग्राम पंचायत परसौड़ा की श्री रामराज प्रजापति जी की एक 15 वर्षीय बच्ची जो कि बकरी के बच्चे को छोड़ने गई थी और वो बकरी का बच्चा उनके घर के सामने बने हुए कुएं के जगत में चला गया। वो बकरी बच्चे को बचाने के चक्कर में इससे उसका पैर फिसल गया और वो दर्दनाक हादसे यानी मृत्यु का शिकार हो गई। और हम लोगों ने तत्काल, मुझे घटना की सूचना मिली, हम लोग तत्काल पूरे माननीय मंत्री जी को, माननीय विधायक जी को, पूरे आला अधिकारी को सूचना देकर के आए और रात में 10:30 बजे उस बच्ची को निकलाया, उसका उसको पीएम के लिए भेजा और कल उस बच्ची का हम लोगों ने इसी तरह अंतिम संस्कार किया। तो मैंने सिर्फ खंड विकास अधिकारी महोदय से इस विषय में आज ज्ञापन दिया है कि महोदय हमारे पूरे ग्राम पंचायत परसौड़ा में, चाहे कि जो मजरा बरेठी अस्करन हो, चाहे मजरा अमरैया हो, चाहे मजरा बछौरा हो, जितने भी कुएं बने हैं जिनका इस्तेमाल नहीं होता है, ऐसे सभी कुओं में जाल बिछवा कर उनको ढका जाए, जिससे किसी प्रकार की इस तरह की दर्दनाक घटना की पुनरावृत्ति ना हो। इसके पहले भी कई जानवर उस अन्य कुओं में कोई जानवर खत्म हो चुका है, कभी इंसान भी दर्दनाक घटनाओं के शिकार होते होते बचे हैं। तो उसके लिए मैंने आज इस संदर्भ में ज्ञापन दिया हुआ है। तो क्या आश्वासन मिला है आपको वहाँ से? खंड विकास अधिकारी महोदय ने मेरे ही सामने तत्काल प्रभाव में एडीओ पंचायत तिंदवारी और ग्राम विकास अधिकारी को आदेश किया। उन्होंने स्वयं बोला कि ये बहुत छोटे छोटे काम है, ये बहुत पहले हो जाने चाहिए, लेकिन आप मेरे संज्ञान में ले, उसको मैं तत्काल प्रभाव से करवाने का प्रयास करता हूँ। बांदा से सीनियर संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। बिजनौर के नाजिबाबाद थाना क्षेत्र के कस्बा जलालाबाद में मारपीट के बाद युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। 20 जनवरी 2026 को पुरानी रंजिश और नशे की हालत में हुए विवाद के दौरान अरमान पुत्र स्वर्गीय महबूब के साथ बेरहमी से मारपीट की गई थी, जिसमें उसकी मौत हो गई। परिजनों की तहरीर पर थाना नजीमाबाद में बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने 22 जनवरी को अभियुक्त शमशाद पुत्र अनवर को गिरफ्तार किया, जिसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त लकड़ी का डंडा भी बरामद कर लिया गया। पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई में जुटी हुई है। बिजनौर से सीनियर संवाददाता सलीम हाशमी की बिजनौर से सीनियर संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। खबर चित्रकूट से है, जहां बरगढ़ में दिन दहाड़े व्यापारी के बेटे 13 वर्षीय आयुष केसरवानी का अपहरण कर लिया गया। अपहरणकर्ताओं ने 44 लाख रुपए की फिरौती मांगी, लेकिन मांग पूरी न होने पर आयुष की हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलते ही बरगढ़ थाना क्षेत्र छावनी में तब्दील हो गया और पुलिस जांच में जुट गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इस दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ भी हुई, जिसमें इरफान ढेर हो गया, बल्कि कल्लू के पैर में गोली लगी, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। वहीं आक्रोशित परिजनों ने नेशनल हाईवे पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है।
चित्रकूट से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण एवं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तृतीय वर्षगांठ के अवसर पर पट्टी नगर में धार्मिक आयोजन का भव्य रूप देखने को मिला। पट्टी नगर पंचायत की सिविल लाइन रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक के पीएनबी शुभम जायसवाल के तत्वावधान में गुरुवार की शाम श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ संपन्न हुए मानस पाठ के दौरान पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। मानस पाठ के उपरांत श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। इस अवसर पर नगर के अनेक गणमान्य नागरिक, व्यापारी, सामाजिक कार्यकर्ता व बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। सभी ने भगवान श्री राम के जयकारों के साथ आयोजन को सफल बनाया। आयोजन के दौरान वक्ताओं ने कहा कि राम मंदिर केवल आस्था का केंद्र ही नहीं बल्कि सनातन संस्कृति और एकता का प्रतीक है। ऐसे धार्मिक आयोजनों से समाज में सद्भाव और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां राही ब्लॉक के ग्राम पंचायत सूरजकुंडा के प्रधान दीपू कुमार ने बताया कि अपने 5 वर्षों के कार्यकाल में उन्होंने गांव के विकास के लिए जल मिशन शक्ति के तहत पानी की टंकी, नाली, खरंजा व इंटरलॉकिंग सड़क, प्रधानमंत्री आवास, महिलाओं के लिए दिव्यांग व वृद्धा पेंशन, आंगनबाड़ी में छोटे बच्चों की सुविधा हेतु स्मार्ट टीवी से पढ़ाई की व्यवस्था तथा पूजा पाठ के लिए हनुमान मंदिर का निर्माण कराया है। और यदि जनता उन्हें दोबारा मौका देती है तो वे भविष्य में भी पूरी निष्ठा के साथ जनहित की सेवा में तत्पर रहेंगे। भैया परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम दीपू कुमार लावत है। मैं सूरजकुंडा ग्राम सभा का प्रधान हूँ। आपने इन 5 सालों में क्या विकास काम किया? हम इन 5 सालों में जैसे इंटरलॉकिंग हो गई, नाली हो गई और मिशन जल शक्ति के तहत पानी की टंकी का जगह उपलब्ध कराया, पानी की टंकी भी लगी और प्लस क्या कहते हैं आंगनबाड़ी का हमने निर्माण कराया बहुत अच्छा। अंदर पूरा बच्चों के लिए डिजिटल बढ़िया सिस्टम बैठने का और देखने का, एलसीडी वगैरह लगवा के बढ़िया कंप्लीट कराया। और सामने एक हनुमान मंदिर था पुराना हमारे यहाँ, उसका भी निर्माण करवाया। यही सारे कार्य हमने किए हैं। गरीब महिलाओं को वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन ये भी बनवाए हैं। अगर और जनता आपको फिर मौका दे रहे थे, जनता के हित में क्या करेंगे आगे? जनता मौका दे, जैसे कार्य कर रहे हैं वैसे तो फिर करते रहेंगे हम। प्रयास हमारा यही रहेगा कि अच्छा से अच्छा हो हमारे गांव में। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। खबर शामली से है, जहां थाना भवन क्षेत्र में 18 जनवरी को दिन दहाड़े हुई बाइक और मोबाइल की लूट ने इलाके में सनसनी फैला दी थी। लूट के 3 बदमाश वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए थे। घटना के बाद इलाके में भय और असुरक्षा का माहौल बन गया। 5 दिन बाद 23 जनवरी को पुलिस ने मुठभेड़ में कार्रवाई की। इसमें एक आरोपी घायल हुआ और दूसरा गिरफ्तार किया गया, जबकि तीसरा आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस ने इस कार्रवाई को बड़ी सफलता बताया है, लेकिन जनता और स्थानीय लोगों के सवाल अब भी कम नहीं हुए हैं। थाना भवन पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान तमंचे, कारतूस और बाइक बरामद की है, लेकिन जनता पूछ रही है कि क्या पुलिस का काम सिर्फ अपराध के बाद हरकत में आना रह गया है। लोग चिंतित हैं कि अगर फरार आरोपी फिर वारदात करता है तो जिम्मेदारी किसकी होगी। दिनांक 19 जनवरी 2026 को थाना भवन क्षेत्र में एक लूट की घटना कारित हुई थी, जिसके अंतर्गत मोर माजरा निवासी कपिल कश्यप जो रात में लगभग 9:30 बजे अपने गांव मोर बाजार से मिल में ड्यूटी के लिए जा रहे थे। इस घटना में 3 जो व्यक्ति बाइक सवार थे, उन्होंने इसकी बाइक रोककर इसकी बाइक सुपर स्प्लेंडर जिसका नंबर UP 19J0506 एवं इसका मोबाइल लूट लिया था। इस घटना में लगातार CCTV व अन्य एविडेंस के माध्यम से इन व्यक्तियों की लगातार तलाश की जा रही थी। आज रात्रि लगभग 1 बजे दीपचंद और उनकी टीम द्वारा मुल्लापुर मसावी रोड पर संदिग्ध वाहनों और संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी। तभी एक मोटरसाइकिल जिसमें 3 व्यक्ति सवार थे, वो लोग आ रहे थे। इनको जब रुकने का इशारा किया गया तो इन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। पुलिस टीम ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, जिसमें राहुल पुत्र धर्मवीर निवासी तीतरो, उसके दाहिने पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया। इसको तुरंत उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके साथ के सुनील पुत्र राजकुमार, इनको गिरफ्तार कर लिया गया और तीसरा व्यक्ति मौके से, जिसका नाम विशु है, वो फरार हो गया। इस घटना में जो पहले घटना कारित हुई थी लूट की, उसमें जो बाइक थी
सुपर स्प्लेंडर उसको बरामद कर लिया गया है। और इस घटना में लगभग 315 बोर के 2 तमंचे बरामद किए गए और 4 खोखा कारतूस बरामद हुए। इस प्रकरण में मुकदमा लिख दिया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। शामली से सी न्यूज संवाददाता पंकज की रिपोर्ट। फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।